तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 89 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शुयुन हान जेहा के अड्डे में पहुंच चुका होता है और अभी शुयुन के साथ उसकी 2 क्लाउड कॉपियां भी होती हैं जो कि ठीक ठाक ताकतवर होती हैं। लेकिन हान जेहा हरामखोर यहाँ पे पहले से ही अवेक हुआ पड़ा होता है, जिस वजह से हान जेहा के स्टैट्स काफी ज्यादा कमाल के हो चुके होते हैं। और वो शुयुन को देख के कहता है, शुयुन किम आज हम दोनों में से यहाँ पे एक मरने वाला है। शुयुन अभी जेहा के स्टैट्स देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, जब मेरी फाइट कैंगशॉक के साथ हुई थी तब से लेके अब तक हान जेहा के स्टैट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। हान जेहा ने अपनी पोटेंशियल अवेक कर ली है, लेकिन उसके स्टैट्स कैंगशॉक से भी काफी ज्यादा हैं। क्या किसी बंदे के लिए ये चीज मुमकिन है कि वो अवेक होने के बाद अपने स्टैट्स इतने ज्यादा कर ले? क्या अवेक होने की वजह से हान जेहा को भी कोई एक्सक्लूसिव अटैक कार्ड मिला है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हान जेहा को किसी तरीके का रिवॉर्ड मिला है और उसी वजह से उसके स्टैट्स इतने ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं? अभी शुयुन ये सारी की सारी बातें सोच ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही उसके साथ जो उसके 2 क्लाउड कॉपी होते हैं वो दोनों के दोनों टूट पड़ते हैं हान जेहा के ऊपर और उछल के उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। शुयुन उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। अभी जैसे ही योक्शा हान जेहा को मारने के लिए आ रहा होता है, जेहा एक टेबल उठा के उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन इतने में ही सूजिन भी उसके ऊपर एक अटैक मारने वाला होता है और कहता है, अबे ओए तुझे अपने ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। हान जेहा के दोनों हाथ अभी जेब में होते हैं और हान जेहा की एक टांग सीधा हवा में ही पड़ती है सूजिन के मुंह पे और हान जेहा कहता है, कीड़े कहीं के, आखिर तू क्या बकवास कर रहा है? और हान जेहा हवा से सूजिन को जमीन में लाके पटक देता है। सूजिन की हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हान जेहा के पैर पकड़ लिए होते हैं और कहता है, मैं अभी हारा नहीं हूँ, मैं अब भी लड़ सकता हूँ। लेकिन हान जेहा अपने दूसरे पैर से सूजिन के सर पे लात मार के उसका मुंह जमीन में चिपका देता है और कहता है, लेकिन मुझे लगता है तू पहले ही हार चुका है। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? लगता है तू चाहता है मैं तेरी ऐसी हालत खराब कर दूं कि तू बोल भी ना पाए। और हान जेहा सूजिन के बाल पकड़ के उसके मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मारने वाला होता है। और ऐसा नहीं है कि सूजिन को अभी कोई बचा लेगा, हान जेहा लगातार सूजिन के मुंह पे 2-4 मुक्के बजा देता है, यानी कि सूजिन का खेल यहाँ पे खत्म हो चुका है। लेकिन इतने में ही दूर से एक टेबल उड़ता हुआ आता है हान जेहा की तरफ, लेकिन हान जेहा टेबल पे एक लात मार के उसको 2 हिस्सों में तोड़ देता है। इतने में ही योक्शा बहुत स्पीड में आता है और हान जेहा की कमर पकड़ लेता है और कहता है, तेरा ध्यान मेरी तरफ नहीं था, तू लापरवाह हो गया था। लेकिन इसी के साथ हान जेहा बगल में रखा हुआ एक माइक उठा लेता है और उस माइक से योक्शा की कमर में बिल्कुल ऐसे मार रहा होता है जैसे उसके हाथ में चाकू होगा। जेहा योक्शा के ऊपर माइक मारते मारते बोल रहा होता है, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, मुझे पूरा यकीन है मेरा ध्यान तेरे ऊपर नहीं था, लेकिन तो क्या हुआ? क्या तू फिर भी मेरा कुछ उखाड़ सकता है? अभी योक्शा के इतने खतरनाक अटैक पड़ रहे होते हैं कि उसकी चीखें निकल जाती हैं और जैसे ही चिल्लाने के लिए योक्शा अपना मुंह खोलता है तो जेहा माइक योक्शा के मुंह पे दे देता है और उसके बाद माइक के पीछे एक लात मार के योक्शा को दूर फेंक देता है। मतलब कि योक्शा के साथ यहाँ पे पूरी तरह से बदतमीजी हो चुकी होती है, यानी कि योक्शा भी यहाँ पे अभी क्लीन बोल्ड हो चुका होता है। लेकिन जेहा ने अब तक योक्शा को छोड़ा नहीं होता है। बेचारे योक्शा के मुंह पे पहले ही माइक काफी ज्यादा अंदर घुस चुका होता है और जेहा दोबारा से माइक में एक लात मारते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों को बहुत बार खुद को मारने का मौका दिया था हरामजादो, तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा रहम खा रहा हूँ? लेकिन इससे पहले कि योक्शा के मुंह पे ये लात पड़ती, इतने में ही शुयुन बीच में आ जाता है और ये लात अपने हाथों से रोक लेता है, जिस वजह से उसके हाथ में जो एक डंडा होता है वो भी 2 हिस्सों में टूट जाता है। लेकिन इसी के साथ शुयुन ओल्ड फैशन टैक्योन का इस्तेमाल करके जेहा के ऊपर एक पाम अटैक करता है, जिससे जेहा थोड़ा सा दूर जाता है। लेकिन जेहा अपने हाथों की मदद से अपने आप को ज्यादा दूर जाने से रोक लेता है और शुयुन को कहता है, क्या हुआ शुयुन किम, तू अचानक से बहुत ज्यादा शांत हो चुका है, क्या तुझे मुझसे डर लग रहा है? और शुयुन साथ ही साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, जेहा काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, मुझे अपना पूरा दम लगाना होगा जेहा को हराने के लिए। और अभी शुयुन भी अपने बीस्ट मोड को ऑन कर लेता है जेहा के साथ फाइट करने के लिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक का सीन। अभी नॉर्थ गैंगबक का डैनियल एक दरवाजा खटखटा रहा होता है और बाहर से कहता है, सर ये मैं हूँ डैनियल। अंदर से आवाज आती है, डैनियल अंदर आजा। डैनियल के अंदर आते ही चोयुन डैनियल को कहता है, और यार कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि चोयुन को युनजो कहूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसको चोयुन कहूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा है उसको क्या कहूँ, बट मैंने फिक्स कर लिया है कि मैं उसको चोयुन कहूंगा। तो खैर चोयुन अभी डैनियल को बोल रहा होता है, डैनियल आखिर चीजें कैसी चल रही हैं? डैनियल कहता है, शुयुन किम और हान जेहा की फाइट स्टार्ट हो चुकी है, हो सकता है कि शुयुन किम शायद ये फाइट हार जाए, लेकिन अगर शुयुन किम हार जाएगा तो शायद हमारे प्लान में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। लेकिन चोयुन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हान जेहा जीते या फिर शुयुन किम जीते, चाहे उन दोनों में से कोई भी जीत जाए, लेकिन उन दोनों में से जो भी जीतेगा आखिर में वो मेरा शिकार बनेगा। डैनियल कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा आपसे एक सवाल है। चोयुन कहता है, और वो सवाल क्या है? डैनियल कहता है, हान जेहा और शुयुन किम में आपको क्या लगता है कि उन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा? चोयुन बस एक नाम लेते हुए कहता है, हान जेहा। डैनियल कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हान जेहा जीतेगा? चोयुन कहता है,
हान जेहा काफी ज्यादा चालाक है। मुझे पूरा यकीन है अपनी इंटेलिजेंस की मदद से वो शुइन किम के अटैक पहले ही प्रिडिक्ट कर पा रहा होगा और अभी प्रेजेंट मोमेंट में हो भी यही रहा होता है। हम देखते हैं हान जेहा और शुइन की फाइट चल रही होती है। शुइन अभी बीस्ट मोड में भी आ चुका होता है और हान जेहा के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन हान जेहा एक स्माइल के साथ शुइन के हमलों को डॉज कर रहा होता है। शुइन के हमले तो बहुत ज्यादा जानलेवा होते हैं, लेकिन क्या फायदा अगर वो हान जेहा के लगेंगे ही नहीं। शुइन हान जेहा के ऊपर नाकामयाब अटैक करते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, ये अभी टाइकोंडो का इस्तेमाल कर रहा है और टाइकोंडो का जवाब देना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसकी स्पीड भी मुझसे ज्यादा है। बस अगर एक बार मैं इसको पकड़ लूं तो हो सकता है कि मैं इसको हरा सकता हूं। इसके हमलों की रेंज काफी ज्यादा है। मुझे लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इससे हार जाऊंगा। इसी के साथ जेहा शुइन से बचते बचते एक मुक्का मारता है शुइन के मुंह पे। शुइन अभी एक खतरनाक सा मुक्का खा के पीछे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन इतने में ही जेहा एक लात मारता है शुइन के, लेकिन शुइन अपने दोनों हाथों से इस लात को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन यार हान जेहा के अटैक काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। शुइन जेहा की 2-3 लातों को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी शुइन थोड़ा सा पीछे की तरफ हटा होता है। शुइन को एहसास हो चुका होता है कि अगर वो ऐसे ही करता रहा तो शुइन बहुत जल्दी हार जाएगा। शुइन को पता होता है कि अब उसके पास बस एक रास्ता है कि वो हान जेहा को किसी तरह से पकड़ ले। और इसी के साथ शुइन हान जेहा को पकड़ने की कोशिश करता है उसके पैर पे हमला करते हुए, लेकिन हान जेहा बहुत ही स्पीड में पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है, मुझे पता था तू मुझे पकड़ने की जरूर कोशिश करेगा। शुइन अभी लगातार हान जेहा के पैर पे हमला कर रहा होता है, लेकिन ऐसा लग रहा होता है जैसे हान जेहा को इस बारे में पहले से ही पता हो, इसलिए हान जेहा बहुत ही इजीली शुइन के हमलों से बच जाता है। और शुइन के मन में बस यही बात चल रही होती है कि बस एक बार मैं इसको पकड़ लूं तो मैं जीत सकता हूं। और अभी शुइन और ज्यादा डेस्परेट हो चुका होता है हान जेहा को हराने के लिए। अभी शुइन और हान जेहा के बीच में बिल्कुल सही दूरी होती है और शुइन को पूरा विश्वास होता है कि इस दूरी के साथ हान जेहा उसके हमले से नहीं बच पाएगा। और शुइन बहुत ही स्पीड में जाता है हान जेहा के ऊपर हमला करने के लिए और हान जेहा का फेस रिएक्शन भी अभी ऐसा होता है जैसे वो शुइन से हारने वाला है। लेकिन ये सब कुछ हान जेहा की एक चाल होती है। जैसे ही शुइन जेहा के ऊपर हमला करने के लिए आता है, जेहा एक खतरनाक सा मुक्का मारता है शुइन के पेट में और साथ ही साथ में शुइन को कहता है, तो तुझे मेरी हैरान होने की एक्टिंग कैसे लगी? और यार जेहा ने अभी अपने हाथों में पैने नकल्स भी पहने हुए होते हैं, इसलिए शुइन के पेट में अभी 4 छोटे छोटे छेद भी हो चुके होते हैं। इसी के साथ जेहा हवा में स्पिन करते हुए एक खतरनाक सी लात मारता है शुइन के गर्दन में और इसी के साथ शुइन की गर्दन में एक और लात, जिस वजह से शुइन की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और जेहा ने जो शुइन के ऊपर ये अटैक मारा होता है उसका नाम होता है डबल टाइकोंडो किक। लेकिन जेहा अब भी रुका नहीं होता, वो शुइन के मुंह पे एक और लात मार के उसको दूर फेंक देता है। शुइन अभी जमीन में गिर चुका होता है और उसकी हालत अभी उठने की भी नहीं होती और जेहा शुइन के एक और लात मारते हुए कहता है, जैसा कि मैंने तुझसे पहले कहा था, आज हम में से यहाँ पे एक कोई मरने वाला है। शुइन किम, तेरा खेल यहीं पे खत्म होता है। यानी कि इस वाली लात में शुइन की कहानी खत्म होने वाली है और हो सकता है कि वो मर भी जाए। इसलिए शुइन को क्वेस्ट विंडो में अभी वार्निंग मिल रही होती है कि अगर तुमने ये क्वेस्ट फेल कर दिया, जो कि एक मेन क्वेस्ट है, तो तुम्हें अब तक जितने भी रिवॉर्ड मिले हैं वो सारे के सारे तुमसे छीन लिए जाएंगे और साथ ही साथ में इसके बाद क्वेस्ट विंडो कभी भी तुम्हारे सामने अपीयर नहीं होगी। यानी कि शुइन का भी यहाँ पे बहुत कुछ दाव पे लग चुका होता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं शुइन के गैंग के बंदे इस कैरियोके के बाहर पहुंच चुके होते हैं और भागते हुए यहीं पे आ रहे होते हैं और कहते हैं, ये वही कैरियोके बार है, शुइन जरूर यही होगा। कोजा भी भागते भागते बोल रहा होता है, मुझे अभी काफी ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है, हमें जल्द से जल्द शुइन के पास पहुंचना होगा। लेकिन इतने में ही हारू जो सबसे आगे होता है वो रुक जाता है। हारू के साथ के बंदे जैसे ही उससे पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम रुक क्यों गए हो? लेकिन इतने में ही हारू और हम लोग देखते हैं कि कैरियोके बार के बाहर खड़ा होता है रियू और हारू रियू को देखते हुए बोल रहा होता है, वो तो शिग्योंग रियू है, वो वेस्ट गैंगबक का तीसरा सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा है जो कि अचानक से ही फाइट के बीच में कहीं गायब हो गया था कुछ देर पहले। अभी रियू इन सब की तरफ पलटता है और कहता है, हे एवरीबॉडी, तुम सब यहाँ पे हान जेहा को मारने के लिए आए हो, है ना? हारू कहता है, शिग्योंग रियू, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? आखिर असल में तुम हो कौन? रियू कहता है, कौन? मैं? मुझे नहीं लगता कि इस बात का कोई भी मतलब है। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम सिर्फ 5 लोग ही यहाँ पे आए हो? और अभी हम देखते हैं रियू के चेहरे में एक स्माइल भी होती है और इस स्माइल के पीछे मुझे साफ साफ कुछ प्लान नजर आ रहा है। तो खैर गाइस, वापस से शिग्योंग रियू फाइट में एंटर कर चुका है और क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, इसलिए आगे जो चीज होने वाली है वो देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का चैप्टर भी अच्छा लगा हो और इसी तरह से मानवा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर नहीं भी करना चाहो तो कोई बात नहीं। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।